नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 4 महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आपको भी जानना जरूरी है और लोगों को भी जानना जरूरी है। अब आप तय करें कि ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो पहला मामला हरियाणा से है। खट्टर सरकार ने जो फैसला लिया है कि भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल में लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ कर्नाटका में गए थे सरकारी अधिकारी पैसे इकट्ठा करने के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि आप मंदिर में डोनेट करते हैं, सरकार वहां से खजाना उठा लेती है और सरकार जो तुष्टीकरण का खेल खेल रही है उसी में इन पैसों को लगा दिया जाता है। अब वहां लोगों को समस्या इस बात की है, जो कि हर जगह होना चाहिए, कि पैसा हमारा तो अधिकार क्यों तुम्हारा। और जब मंदिर में जा रहे हो तो मस्जिद और गिरजाघर में भी जाओ, गुरुद्वारे में भी जाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मंदिरों में जाएंगे क्योंकि इन्हें पता है कि बाकी अन्य जगह जाएंगे तो खदेड़े जाएंगे और वो अंतर्राष्ट्रीय मामला बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया तो आपको पता है कि हमारी सरकार कितनी डरती है। तो जो लोग मंदिरों में दान करते हैं, अगर संभव हो तो पुजारियों को दे दिया करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, तो वो पेटी में डालना पुण्य का काम नहीं, आप ही के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इन बातों से ही विवाद ढूंढ लिया जाए, कोई बात नहीं, कभी कुछ ना कुछ तो विवाद ढूंढा ही जाएगा। तो जो कर्नाटका के हिंदुओं ने किया है, हाईकोर्ट में आना इस सरकार के नेता हमेशा से बोलते आए, वकालत भी करते आए कि मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर किया जाएगा, लेकिन उल्टा ये लोग और कंट्रोल में लेते जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें जो रिएक्शन चाहिए वो जनता की तरफ से नहीं मिल रहा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि ये कुछ ठीक ही काम कर रहे हैं। कुछ ठीक काम करने का परिणाम है कि मोदी जी के नायाब हीरे। अब आप कहेंगे कि हम मोदी जी कहां से आ गए, जरूर आएंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक गवर्नमेंट बॉडी है और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार करती है। यह है राजस्थान हाईकोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। देखिए, इनका गजब का ज्ञान है। अब भाई ज्ञानी तो होंगे, लेकिन अब अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, ये देखने वाली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपकी समझ कितनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये भारत में मुगल काल की वकालत कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बता रहे हैं कि भारत में कभी एक धर्म का एकाधिकार नहीं रहा है। 629 से ये चिरामन पेरुमल मस्जिद, जो कि केरला में है, हिंदू राजा ने बनवाया था। उससे पहले भारत में कोई मस्जिद नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम को मानने वाले भी नहीं होंगे। वो तो अरब से कुछ व्यापारी आए थे, अब राजा को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मस्जिद बनवा दी। और वो छोड़ दीजिए, 1400 साल पहले इस्लाम आया, 2400 साल पहले क्रिश्चियनिटी आया, क्या उससे पहले भारतवर्ष था ही नहीं। इसके साथ ये कहते हैं कि भारत में जितने भी धर्म है सभी शांति की वकालत करते हैं और कोई कहीं से अलग नहीं है। जब शांति की वकालत करते हैं तो कन्हैयालाल का मजहब के नाम पर क्यों सरकलम कर दिया जाता है? उन्होंने तो खुलेआम बोला है, इसमें तो किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि उन्होंने वीडियो जारी किया कि उन्होंने अपनी नबी की शान की गुस्ताखी की वजह से यह सब किया। लेकिन इनका मानना है कि भारत कभी ना एक धर्म का रहा है, ना आगे कभी रहेगा। तो यह अरुण कुमार मिश्रा जी, डेमोक्रेसी नंबर का खेल है। आप और जगह कहां चाहते हैं? कश्मीर चले जाइए, रह कर देख लीजिए। भारत है, भारत का कानून और संविधान भी तथाकथित रूप से वहां लागू है, लेकिन आप वहां नहीं रह पाएंगे। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि सदा के लिए सभी का ये रहेगा, एकाधिकार किसी का नहीं। अब बात आती है दीन इलाही की, जिसकी इन्होंने वकालत की है। दीन इलाही का मतलब क्या? वही जो अकबर ने शुरू किया था। कन्याएं हिंदू की होंगी और जो वर होंगे वो मजहबी होंगे। तो ये काम तो आरएसएस पहले से करा रहा है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में क्या होता है? कई वीडियो सामने आ चुके हैं, कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, बार बार उसको रिपीट करने कोई फायदे नहीं। तो ये दीन इलाही लाना चाहते हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं। मतलब क्या ये भारत में मुगल काल चाहते हैं? और इन लोगों के नीतिगत फैसलों को आप उठाकर देखेंगे तो आज हिंदुओं की स्थिति मुगल काल से बदतर हो गई भारतवर्ष में, और इन्हीं के शासनकाल में हुई है। तो तीसरा मामला है बीजेपी आईटी सेल दिहाड़ी प्रकोष्ठ से। जब कन्हैयालाल जी की निरसंस हत्या हुई तो ये लोग करनी सेना को टारगेट कर रहे थे। ये किसी को टारगेट करते, अननेसेसरली टारगेट करते, तो इनके ऊपर सवाल उठते, क्योंकि वो एक जातीय संगठन है। जातीय संगठन और भी मिल जाएंगे, उसका कोई सरकार नहीं है, उनका जनप्रतिनिधि नहीं है, वो एक जाति की राजनीति करते हैं। उनसे इन लोगों के सवाल होते हैं। राजस्थान में कोई भी मामला हो जाए तो क्यों आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो क्या करते हैं? आपके विधायक है, उन्होंने क्या किया? जो विपक्ष का रवैया होना चाहिए वही रवैया आपने वहां अपनाया। आप तो निंद्रा में है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बढ़े, अगला चुनाव आए, फिर हम चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाएंगे। आपको हिंदुओं से भला क्या लेना देना? वही करनी सेना जब प्रदर्शन कर रही है, अब ये पहले वीडियो देखिए। इस वीडियो में जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ये है महिपाल सिंह मकराना, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब यहां पर हिंदू यूनिटी बता रहे हैं, तो उस समय आप करनी सेना को गाली देंगे, अब इसे हिंदू यूनिटी बताएंगे, तो दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? अब बताइए कि करनी सेना ने प्रदर्शन किया और आप किसी को हिंदुत्व के नाम पर किसी को टारगेट करना चाहते हैं। और आप अगर किसी को हिंदुत्व के नाम पर टारगेट करना चाहते हैं तो आरएसएस को टारगेट कीजिए। विश्व का इतना बड़ा संगठन जो कहीं निंदा करने की भी स्थिति में नहीं है, उसके ऊपर आप लोग सवाल क्यों नहीं खड़े करते? आप क्यों किसी जातीय संगठन को उठा लेते? उन्होंने किया, अच्छी बात, हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रदर्शन तो हमेशा होता है, इन प्रदर्शन को देखने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? लेकिन अगर कोई कुछ कर रहा है तो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए। लेकिन इनके सवाल उन लोगों से नहीं होंगे जो हिंदुओं की वजह से सत्ता में है, और जब सत्ता मिल गई तो आज डीएनए मैच करा रहे हैं। उस डीएनए मैच कराने का परिणाम है कि बीजेपी का डिस्ट्रिक्ट मीडिया इंचार्ज तालिब हुसैन शाह अब वो एलईटी का कमांडर बन गया। जो कन्हैयालाल की हत्या हुई उसमें जो मोहम्मद रियाज अटारी है उसके फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो रहा है। अब कुछ दिहाड़ी प्रकोष्ठ वाले बता रहे थे कि आप भी किसी की रैली में जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या बड़े नेताओं से भी मिल सकते हैं? गुलाब चंद कटारिया कोई छोटे मोटे नेता है? अगर ये फोटो फेक है तो ऐसे मिलते जुलते क्यों इतने सारे फोटो सामने आ रहे हैं? उनके फेसबुक से आ रहे हैं। उससे पहले आप जहांगीरपुरी को उठा लीजिए, वहां का अंसार
वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था। अब तो हालात ये बन गए कि पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस से किसी भी अतताइयों के लिंक जुड़ते थे, अब तो बीजेपी से जुड़ने लगे हैं। तो ये राष्ट्रवादी पार्टी जो राष्ट्रवाद की गंगा बहा रही है, जिसके पास एक वॉशिंग मशीन भी है, जहां आकर हर कोई धुल जाता है, तो उनके जिहाद को क्यों नहीं धुल पा रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है कि इनसे निकलते हैं और बाहर जाकर बड़ा कांड कर देते हैं? मैं ही नहीं कहता कि इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया होगा, लेकिन इनके नेता तो हैं। तो इनका कैसा राष्ट्रवाद की घुट्टी है जो सिर्फ हिंदुओं को ही पिला पाए, जबकि हिंदुओं के विरुद्ध ही काम कर रहा है, जिसके लिए इन लोगों ने पूरा खजाना खोल दिया। वो लोग डीरेडिकलाइज नहीं हो रहे। सच्चाई ये है कि ये लोग रेडिकलाइजेशन को पैसा दे रहे हैं। ये चाहते ही नहीं को डीरेडिकलाइज हो, और ये जो हिंदुओं की प्रताड़ना के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये खेल भी लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग अब काफी तेजी से इनके षड्यंत्र को समझने लगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।